बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों के लिए एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त खबर है, और ख़बर यह है कि मरियम नवाज़ के ऊपर जो चार्ज था जिसमें उनको सज़ा दी गई थी, आज उस चार्ज के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज मरियम नवाज़ की जो अपील है जिसमें उनको सज़ा हुई थी उसकी समाअत थी, और वहाँ पर जो नैब है वो पाइन हकी बकी सी, उनको समझ नहीं आ रही थी ऐसी जवाब की देना है। मतलब वो मामला जो है वो अदालत का, उसकी तफसीलात जो हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो चीज़ मेरे जितना कि मैं कानून को समझता हूँ, जो बातें पीटीआई माजी में करती रही है, कैलबरी क्वीन कहा जाता रहा मरियम नवाज़ को, कहा जनाब है जिस फोन च लिखी गई दरखास्त वो तो फोन तो आया ही नहीं सी, वो तो फोन बने ही नहीं सी भाई नोती कर, ठीक है। इस तरह की बातें जो हैं पीटीआई के लोगों ने की थी, आज उसका भांडा फोड़ के रख दिया है। दो सवाल उठाए हैं अदालत ने। ये जो बेंच है ये मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक और मिस्टर जस्टिस मोहसन अख्तर क्यानी की पर मबनी बेंच है जिसमें ये समाअत हो रही है। उसमें ये सवाल उठाया गया है कि वो डीड जो कि मरियम नवाज शरीफ साहबा और हुसैन नवाज़ की जानिब से पेश की गई थी अदालत के अंदर, वो कैलबरी फाउंड वाली कैबलरी फ़ॉन्ट जो है वो तो तब बना ही नहीं था जनाब, जो डीड लिख ली तो ये वो सारी कहानियाँ जो हैं उस पर उन्होंने कहा कि जनाब ये दस्तखत जिन्होंने किए हैं वो जब मान रहे हैं कि साढ़े दस्तखत ने पाए, तुसी कौन जाली कहना ले। बड़ी सिंपल सी सवाल है कि जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ये कहती हैं कि जनाब ये मेरे साइन है, हुसैन नवाज साहब कहते हैं कि जनाब ये मेरे साइन है, तो फिर आप कौन हैं? कौन नैब है या कोई भी दूसरा तीसरा बंदा, किसी को क्या अख्तियार है वो मान नहीं कि मेरे साइन है, तुसी बीच में ही मामे हीर दे तुसी, मतलब कहने का मतलब ये है। असल में मैंने थोड़ा सा इसलिए ये बात कह दी कि उस वक़्त से मैं सोच रहा था जब से ये फैसला हुआ कि यार ये जब कह रहा है कि मेरे साइन है तो गल ख़त्म हो गई। अच्छा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं चूँकि शूदरां दा बाल है, मेरा कोई ना अकाउंट ना काम नहीं होता, लेकिन जब कभी साइन करने पड़ते हैं किसी जगह के ऊपर तो मेरे साइन अक्सर पहले साइन से दूसरे साइन उसी लम्हे किए हुए भी थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे साइन करने की इतनी आदत नहीं है। मैं कहते चेक साइन करके लोगों ने देने होंगे। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी स्टाम्प के ऊपर साइन करने पड़े, और फिर वो ज़ाहिर है कि जब वो तस्दीक के लिए जाना था तो वहाँ पर हुआ तो उन्होंने फिर मुझसे साइन करवाए। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये पहले वाले साइन से ज़रा मुख्तलिफ हो जाएंगे, मैं आपको पहले बता दूँ, लेकिन ये हैं मेरे ही। तो उसी वक्त वो जो मुतलका कानूनी अथॉरिटी थी उन्होंने फौरी तौर पर मुझे कहा कि जनाब अगर आप इस साइन को तस्लीम करते हैं तो हमें ज़रूरत कोई नहीं, फिर बात ख़त्म हो गई। आप इस साइन को तस्लीम कर रहे हैं ना? मैं कहा जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड भी करते हैं। तो फिर उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया। ये काफ़ी पुरानी बात है, 2012 की बात है जब ये मेरे साथ वाक़या हुआ था। 12-13 के अंदर मैंने किसी की कोई डीड थी जो उन्होंने की थी अपनी प्रॉपर्टी की, तो उसमें मुझे बतौर गवाह के तौर पे उन्होंने एक जो है ना रखा था। तो वो जब ट्रांसफ़र होना था तो ज़ाहिर है गवाह भी बुला लेंदे, तो उस सिलसिले में गया था मैं। ये ना समझना कि मेरी कोई जदाद विक्री सी खरीद रहा था, मैं भाई किसी का हैगा सा दोस्त थी उनका था। तो कहने का मतलब ये है कि तब भी ये बात हुई थी। तो मैं उस वक्त जब ये केस चल रहा था तो मैं तब सोच रहा था कि यार ये कैबलरी फाउंट तो ये वो फलां ठीक है की करी जा रहे हैं, ये किहड़ी इधर उधर दी गल्लां करी जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि जब मरियम कह रही कि बाबू जी मेरे साइन ने तो तानू की प्रॉब्लम है? ठीक है आप उसके साइन हैं, वो मान रही, बात ख़त्म है, उनके टुरो, ठीक है ये। लेकिन फिर भी जाहिर है कि उस वक्त वो क्या नाम था अपना साकब निसार साहब एंड कंपनी जो है वो बिल्कुल बादशाह बहादुर थे, और ऊपर एक निगरान जज मुकर्रर था कि जनाब मुकाना है, ठीक है, सारे केस को। तो वो सारे का सारा मामला उसमें चल रहा था। तो फिर जाहिर है कि उसले तो दौड़ लगी सी ना, फास्ट फॉरवर्ड से कम सी, तो लिहाजा कर कुरा देता। अब चूँकि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का अपना एक मेयार होता है, वहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही है मैं सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये फैसला नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये फैसला नहीं है, लेकिन ये एक होप है। ये वो बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहबा को और कैप्टन सफदर साहब को सज़ा दी गई थी, मुजरम करार दिया गया था। इस पॉइंट के ऊपर एक और पॉइंट जो है वो उसी अदालत में आज उठाया गया है, और वो ये कहा गया है कि जब ये मुआहदा लंदन में एग्जीक्यूट हुआ है तो फिर आपने पाकिस्तानी अदालतों के अंदर बग़ैर कोई कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किए
किस तरह इसको पेश कर दिया, नैब ने कैसे पेश कर दिया और इसको कैसे तस्लीम कर लिया गया, क्यों इस बुनियाद पर सज़ा दे दी गई, ये भी दूसरा सवाल है जो अदालत आलिया ने उठाया है। और नैब दे कोल भाएं कोई जवाब नहीं, पहले की तरह वो कभी आवाज़ इधर तक देने कभी उधर तक देने। बाहर उनको जो है ना, मेरा ख्याल है कि मैं अदालत में तो ज़ाहिर है मौजूद नहीं, मैं तो लाहौर बैठा हाँ, लेकिन जो मुझे एक सेंस आई है वहाँ पर उन्होंने फिर उनको एक सवाल जो है ना काफ़ी सारे अदालत ने वो दिए हैं जनाब नैब वालों को कि जाओ भाजी ज़रा इन्होंने जवाब लेके आओ अगली तरीक के उत्ते। तो अब नैब के पास कोई जवाब नहीं बन रहा, क्योंकि पहले तो बड़ी है मारते सन ना अपना वड्डियां वड्डियां गल्लां कि जनाब ए थ्रू पैसे आए तो इंज गए तो इंज गए तो ए डीड ए कैबलरी फोंट, हूँ पाए नो सारी गल्लां फारग हो गई। अब ये जो दो सवाल उठाए हैं अदालत आलिया ने जो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो उसके बाद तो मरियम नवाज साहबा को मिलने वाली सज़ा जो है वो तो फिर भाई तकरीबन मुक गई। ये मैं अपने तौर पर कह रहा हूँ, मतलब इसमें ज़ाहिर है कि अदलिया की जानिब से भी ऐसा कोई फैसला नहीं आया। मैं इससे अहज़ कर रहा हूँ, चले ये कह लेते हैं मैं इससे अहज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जिस बुनियाद पर सज़ा दी गई थी उस बुनियाद को ही अदालत ने गलत कर दिया या उसको उस पर एक सवालिया निशान उठा दिया। ये मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है, एक सवालिया निशान उठा दिया है। तो जो मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहबा जो हैं उनके जो एक हल्का अहबाब है, या ज़ाहिर है कि मरियम नवाज जी है वो नून लीग के कारकुनां दे विच बहुत ज़्यादा पॉपुलर खातून है, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात है। आज मरियम नवाज साहबा ने भी बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक जो है वो की है अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद कि शायद हाथे में की है वहाँ पर उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने जो है ना वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में लत्ते लेना, वो लत्ते लिते भाइन बकायदा उन्होंने वो माई ने ना उन्हें इमरान खान को कहा कि मैं इमरान खान साहब को ये मशवरा बड़े ही खलूसे दिल के साथ दे रही हूँ कि आप जब भी दोबारा अवाम में जाएं तो इमरान खान और उनकी पार्टी जो है ना वो सरों पे हेलमेट पहन के जाए। क्यों वो कह रही है? वो कहती है कि इसलिए कि आपने फैसलाबाद में होने वाला वाक़या तो देख ही लिया होगा। वो फैसलाबाद में क्या वाक़या हुआ था? फैसलाबाद में वो शहबाज गिल साहब नहीं है वो जिन्हों की दादी जी वो पता नहीं कि गोभी पकांदी छड़ के साग पकांदी छड़ के जड़ा वो आ गई सी पाकिस्तान बनने के चक्कर में, वो उन्होंने खुद ही कहानी सुनाई हुई है वो बोली। वो शहबाज गिल साहब ने वहाँ पर इमरान खान के दौरे से पहले ना एक अपनी तरफ से लोगों को साथ मिलाने के लिए 3-4 गड्डियां दे नाल ना छत ते खलो के गड्डी दी तो वो जनाब टुरे सन के जनाब मैं देखता है अवाम में बड़ा पॉपुलर है इमरान खान भी और मैं भी बड़ा पॉपुलर हूँ। बंदे को गलत फहमी हो जाती है, जब इंसान के इर्द गिर्द खुशामद करने वाले बड़े हों तो उसको ये गलत फहमी हो जाती है। वो ये भी एक खुशामद का तरीक़ेकार है कि खां साहब मैं तो बड़ा जोश व वलवला पैदा करके आया हूँ अवाम के अंदर। तो वो सर वहाँ पर जब गए तो लोगों ने शेर के नारे मारे तो फिर पता नहीं की किया। वो फुटेज आपके सामने चल रही है, आवाज़ इस वक्त उसकी बंद है, मैं पहले ये फुटेज दिखा चुका हूँ, आपको नेट के ऊपर आराम से मिल जाएगी। तो कहने का मतलब मरियम नवाज साहबा ने कहा कि वो वाला फैसलाबाद वाला वाक़या देख ले तो दोबारा भी आपने जाना हो ना तो हेलमेट पा के जाना पाएँ, ठीक है। बल्कि हेलमेट तो हाँ हेलमेट नाल ही मेरा बंदा बच सकता कि कोई शै बजदी होवे, कोई अंडा को वट्टा को टमाटर, ठीक है। ऐसे ये महंगी शैवें हो गई, अब अंडा भी बड़ा महंगा हो गया, टमाटर भी बड़ा महंगा हो गया। मेरा अवाम के पास तो पैसे ही नहीं इतने कि वो ये इसका इस्तेमाल किसी के साथ गुस्सा निकालने पर कर सके। बहर लेकिन ये है कि अदरवाइज से मास्क का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज भी पीटीआई के लोगों के लिए बंदा मास्क बहुती छेती पछाणिया नहीं ना जाता, सिवाय उनके जो मतलब महल्लेदार उन्होंने ही पछाण लेंदे ने या रिश्तेदार पछाण लेंदे ने कि यह फलाना ही है, ठीक है। अदरवाइज तो बंदे की बचत हो सकती है। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए इमरान खान की जो जमात की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो दूजियां पार्टियां जान नूं तैयार पे ने पाएं, छाला मारते फिरते ने कि सानू अपने नाल ले लो। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं आपको एक और ख़बर देने लगा हूँ, और वो ख़बर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे वैसे ये शुरू में कहनी चाहिए थी लेकिन मैंने ज़रा थोड़ा सा बहक सा गया, मुझे माफ़ी दे दे। तो वो ख़बर जो है ना सर वो ये है कि जनाब ये जो तरीक़े अदम एतमाद है ना इसकी तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं, और जो इजलास है कौमी असम्बली का वो 14 तारीख को शेड्यूल कर लिया गया कि तकरीबन 2 हफ्ते का इजलास होगा कमोबेश, ठीक है। उसमें से हफ्ता तवार निकाल दें तो आप 4 दिन ये निकाल दें, 10 के दिनों का इजलास होगा। और मुझे जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि तरीक़े अदम एतमाद जो है इन्हीं जिन्हीं 14 से 24 तारीख के दरमियान किसी वक्त भी दाखिल करवा दी जाएगी,
और इसके लिए नंबर उनके पास पूरे हैं। मुस्लिम लीग नून के पास, पीपल्स पार्टी के पास, मौलाना के पास नंबर उनके पास पूरे हैं। वो जो काफ लीग के साथ या MQM के साथ, दूसरों के साथ जो राब्ते कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि राब्ते के वो जो अरकान सामने आके जो खलो के गवाही देंगे कि असी इमरान खान के नाल नहीं गए, ठीक है, उनकी ज़रा कोई वन टाइम जो है ना वो क्या कहना चाहिए बच जाए, वो नाहल ना हो, ठीक है, या उनका जो है ना वो रुकनीत ख़त्म ना हो, ठीक है। अदरवाइज यानी समझ लें कि गोंगलों तो मिट्टी झाड़ने वाली गल है। वैसे तो उधरों इशारा होना भाई ने तो इन्होंने तो नस नस के जाती उम्र जाना है। चौधरी परहेजदाई ने भी और MQM वाले जो हैं वो तो पहले हो आए हैं ना माल टाउन से, तो चौधरी ने वेखना नस नस के मरीम जाके कहना तू तो साडी धी है। असी तो जनाब देखो ना धियां तो सब दी साझियां हुई हैं। चौधरी ने इंज दी गल्लां करनी शुरू कर देनी है। इशारा हो चुका है, बस वो ज़रा थोड़ा सा नखरा दिखा रहे हैं और इसीलिए कहा गया कि चलो जी शहबाज शरीफ साहब भी जाके मिल लें, तो वो मिल लेंगे मेरा ख्याल है। अब थोड़े दिनों में उनसे भी मुलाकातें हो जाएंगी। अदरवाइज़ PT के अपने 22 अरकान हैं जो शाहिद खान अब्बासी साहब कई बार कह चुके हैं कि जनाब वो मुकम्मल राब्ते में भी नहीं है। वो कहते हैं कि दसो सन वाटर लाओ करना कदों है, तो असी जनाब दे नाल हाँ। सूबाई असम्बली में भी यही हालात हैं। आप जितना मर्जी जोर लगा के देख ले, जब तक वो जो पिलर है, ठीक है, वो जो पिलर है ना, उस पिलर दे नाल जिहड़े जो तक उधरों इशारा नहीं ना होएगा उदों तक चीज़ा इमरान खान के कंट्रोल में नहीं आ सकती। और अब उधर से बात जो है कहीं और वो पक्की हो चुकी है। अच्छा, अब ये एक सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जाता है और सवाल ये उठाया जाता है कि जनाब मरीम ये जो नवाज शरीफ साहब हैं ये मन किमें गए, आखिर इन्होंने की मसला बनया है। पहले तो कहते थे कि इन हाउस चेंज का फ़ायदा कोई नहीं है, अब वो इन हाउस चेंज की तरफ आ गए हैं। अब वो कहते हैं इससे अहम काम कोई नहीं है। ये आखिर मियाँ साहब को हुआ क्या है? केड़ा कोई गिदड़ सिंगी जी है ना वो किसी ने घुमाई है, तो जरदारी साहब ने घुमाई है या किसी ने भी घुमाई है, तो मियाँ साहब को बात समझ आ गई है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान हम सबका मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि लोग जो हैं अब वो मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वाले भी मियाँ नवाज शरीफ नूं मेने मारन ते आ गए सन। सच्ची जी गल है, उसका इकरार जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। उन्होंने कहा देखें, लोग जो हैं वो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब महंगाई और बेरोज़गारी के जितने ज़िम्मेदार इमरान खान की नहली है उतनी ही ज़िम्मेदार फिर नवाज शरीफ एंड कंपनी भी है। एक तरीके से उन्होंने ये बात कर दी है कि वो हम पर भी उंगलियां उठाना शुरू हो गए थे। तो लिहाजा अवाम की तकलीफ़ को देखते हुए मियाँ साहब ने ये फ़ैसला किया है कि जनाब हमें अब ये काम करना पड़ेगा। ये तो वो बात है जो एक आर्गूमेंट है ना। दूसरा जो एक विचली गल है कि वो कंट्रोल टावर के साथ राब्ते मुकम्मल तौर पे पक्के हो गए और चीज़ें जो हैं वो उनकी गारंटियाँ भी कुछ गैर मुल्की अहम तरीन लोगों ने दे दी हैं और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आगे मूव हुई हैं। और ये जो 24 तारीख तक मैं आपको कह रहा हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाएगी। तो जब ये एक आइनी तरीक़ेकार है कि जब अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाए तो उसके बाद सारी कार्रवाई जो है वो रुक जाती है और रुकने के बाद सबसे पहला काम यही होता है कि अदम एतमाद की तहरीक आई है ना, भाएं ले आके अपने बंदे पूरे करो, ले आओ। तो फिर अपोजिशन का इम्तहान शुरू हो जाएगा कि वो बंदे पूरे करें। बहरहाल एक कोशिश ये भी हो रही है कि इतना माहौल गरमा दिया जाए कि इमरान खान घबरा के आप ही इतमाद दा वोट लैंड टुर पवे, वहाँ पर इमरान खान को बंदे पूरे करने होंगे। ये भी बिलावल साहब ने कल कहा है कि खान साहब एड्डे घबराए हो या एड्डा तुहानू इतमाद है तो फिर असम्बली तोड़ दो, नवा इलेक्शन करा लो। इसका मतलब क्या है? आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था, याद सादक साहब ने कहा कि जनाब फौरी इलेक्शन पे जरदारी साहब मान गए हैं। तो बिलावल साहब ने उस बात को एक जो है ना वो सेकंड कर दिए कल तकरीर के अंदर। उन्होंने कहा कि जनाब खान साहब अगर आपको इतना इतमाद है अपनी कारकर्दगी पे तो असम्बली तोड़ दो, नवा इलेक्शन करा लो, तो लग समझ जाएगी। इलेक्शन इन्होंने की करना है। वो कल भी कोई इलेक्शन हुआ है, मुझे भी हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे, वो लुकिया जाए एक इलेक्शन होता है, कंटोनमेंट बोर्ड का एक इलेक्शन होता है, तो वहाँ पर भी PT जो है ना वो सारे पासे हार गई, चारों शाने चित हो गई है। और बहरहाल जो मेरा तो यही ख्याल है कि जब जनरल इलेक्शन अनाउंस होगा, जब कभी भी होगा, वो 3 महीने हो जाए या 1.5 साल हो जाए, वो जब कभी भी होगा PTA को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जो अवाम में गुस्सा है
PTI को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे और इमरान खान को ये जो बाहरों फड़ के ले आते हैं ना, मोईद यूसुफ, शहबाज गिल और 19 असिस्टेंट इन्होंने समेत और कई वज़रा, इमरान खान ने उन्होंने फ़ोन का भी इंतज़ार करते रहना, उन्होंने भी ना फ़ोन आना ना उन्होंने चुकना, जिस तरह बाइडन ना फ़ोन करता तो ना मोदी फ़ोन चुकता। ये हाल होना इमरान खान का जब भी जनरल इलेक्शन अनाउंस हुआ। बहरहाल अच्छी खबर जो है वो यही है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उनकी सज़ा जिन 2 नकात के ऊपर हुई थी उन नकात पर बहुत वैलिड सवालिया निशान अदालत आलिया ने उठा दिया है। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।